क्या आप बोर्ड एग्जाम में अपना 4 से 5 अंक बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं बढ़ाना तो चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बारे में आपको भी पता है कि किसी बच्चा का अगर 1 नंबर भी कम रह जाता है तो उसका फर्स्ट डिवीजन का सपना छूट जाता है। किसी बच्चा का अगर 1 नंबर कम हो जाता है तो उसका टॉपर बनने का सपना छूट जाता है, वह टॉपर बनने से वंचित रह जाता है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि बोर्ड एग्जाम में एक एक अंक का महत्व होता है। तो इस वीडियो में तो 4 से 5 अंक के बारे में बात हो रहा है। अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए तो यूँ समझिए कि मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में आपको 4 से 5 अंक ऑटोमेटिक मिल जाएगा सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस चैप्टर का बेसिक जानकारी एक अलग वीडियो में बताए थे, अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में हर साल यूँ कहें तो एक नंबरिया में 8 से 10 नंबर के पकड़ में आ जाएगा वहां से भी। तो अगर देखे होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा। फिलहाल में देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि 135 और 225। यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति थे जो मैथ के बारे में कुछ ना कुछ बताए थे, और क्या बताए थे उस सब चीज़ के बारे में हम डिक्लेयर एक अलग वीडियो बना चुके हैं जो अभी आपको बताए हैं। आप उसको देख लीजिएगा जरूर, देखे होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 को संख्या दिया हुआ है, 2 को संख्या दिया, इसका मौसा निकालने के लिए इसमें जो बड़ी संख्या है ना, इसको हम ए का मान मान लेंगे, ए का मान। तो ए का मान हम कहेंगे कि 225 हो जाएगा, और इसको कहेंगे बी का मान, x का हो जाएगा 135। हम लोग इधर साइड में भागा देंगे तो 135 और 225, जो बड़ा है उसको बीच में करेंगे और छोटा वाले को बाहरी कर लेंगे। भागा दीजिएगा तो 135 एकम हो जाएगा 135, घटाइएगा तो हो जाएगा 0, इसमें से नहीं घटेगा, 5 चलेगा, 12 होगा, 12 में से 3 गया 9 होगा, ये घटेगा तो खत्म हो जाएगा। शेष कुछ बच गया, मौसम में क्या है कि छोड़ना नहीं रहता शेष, तो इसको 135 को यहाँ पर बीच में लिखेंगे और भागा देंगे तो 90 एकम 90, घटाइएगा तो हो जाएगा 45, फिर घेरेंगे और इसको लिखेंगे बीच में, आगे बढ़िएगा तो 45 दूनी हो जाएगा आपका 90, शेष यहाँ पर आपका खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया तो यूँ समझे तो मौसा आपका यहीं पर आ गया 45। इसका आंसर 45 ही है, बट क्या है कि यूक्लिड विभाजन का अपना एक नियम है, ये बोलते हैं कि हमारे नियम पर बैठाइए, और क्वेश्चन भी आपसे वही बोला है कि इनके नियम पर बैठा देने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भाषा बना करके कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से इनका प्रमेय क्या था कि a बराबर BQ प्लस R। मैं आपको थोड़ी देर के लिए बता दूं यहाँ पर कि कोई भी अगर भागा आप देते हैं तो ये बताए थे, बीच वाले को A कहेंगे, शुरू वाले को B कहेंगे, इधर वाले को Q, और शेष जो बचेगा इसको हम लोग R बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, इस पर बैठाने के लिए देखिए हम ऐसा कह सकते हैं कि 225 में हम 135 से जब भाग दिए हैं तो एक मर्त में कटा है और शेष कितना बचा, 90। इसी बतिया को देखिए, 225 में जब भागा दिया कितना से, 135 से, तो भागफल आया है 1, उधर 1, और शेषफल कितना बचा है, 90। इसी बतिया को लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे चरण 1, ऐसे करके लिख देंगे। फिर दूसरी बार जो भागा यहाँ पर हुआ दूसरा बार में, तो दूसरा बार के भागा को हम चरण 2 करके लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे भाषा बना करके कि चरण 2। तो चरण 2 में कह रहा है कि देखिए 135 में भागा दिए हैं 90 से, एक मर्त में कटा है, शेष कितना बचा, 45। 135 में भागा दिए हैं 90 से, तो एक मर्त में कटा है और शेषफल बचा 45। जी समझिएगा, इसको गुना और इसको जोड़ के साथ लिखेंगे, क्योंकि यूक्लिड के जो नियम है यही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बार जो आप जो किए हैं, 90 में भागा दिए हैं 45 से, 2 मर्त में कटा है, शेषफल कुछ नहीं बचा है, यानी कि 90 में भागा दिए हैं 45 से और 2 मर्त में कटा है, शेषफल कितना है, 0। शेषफल जो 0 जोड़ देंगे, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर भाषा बना करके चरण 3 है यह। इस प्रकार से जब शेष खत्म हो जाता है ना, तो आपका शुरू वाला का यहाँ पर आंसर हो जाता है। हम यहाँ पर भाषा बना कर लिखेंगे, अतः HCF बराबर 45 आंसर। पहला नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 196 और 38,220। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे सॉल्व, और यहाँ पर दे देंगे ए का मान जो बड़ा वाला रहेगा, तो बड़ा है 38,220, छोटा जो रहेगा उसको बी का मान मान लेंगे तो 100 लिख देंगे 96, और इधर साइड में भागा देंगे, तो छोटा वाले से भागा देंगे बड़ा वाले में 38,220 में, और भागा आप यहाँ पर दीजिए
96 का अगर पहाड़ा पड़िएगा तो 196 एक कम 196 हो जाएगा। घटेगा तो 2 में से 6 नहीं घटेगा तो एक पैंचा लेगा, 12 में से 6 गया 6, बचेगा 7, पैंचा लेगा 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर बचेगा आपको 1, ऊपर से जो उतरेगा 2 उतरेगा। अब यहाँ पे हो गया आपको 1862। 9 मर्त में इसको काटिएगा तो 9 छक 54 के 4 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 5, 9 9 81 5 86 के 6 हासिल हो जाएगा, 9 9 81 81 5 86 के 6 हासिल 8, 9 कम 9 और 8 17। घटेगा तो हो जाएगा 2 में से 4 नहीं घटेगा, एक पैंचा लेगा, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर घटेगा तो हो जाएगा, देखिए एक पैंचा दिया तब यहाँ पर कितना बचा 5, अब 5 में से 6 नहीं घटता, एक पैंचा लेगा हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया हो जाएगा 9, और यहाँ पर बचा 7, 7 में 7 गया खत्म, इधर खत्म, ऊपर से उतरेगा 0 और 196 का पाड़ा पड़ेगा तो 196 पचे होता है 980, खत्म हो गया। इसमें आप देखिएगा शेष कुछ नहीं बचा, जब शेष कुछ नहीं बचेगा तो यहीं पर खत्म कर सकते हैं कि आपका मौसा जो है यहाँ पर 196 आ चुका है, यही आपका आंसर है। बस इस बतिया को क्या करना है कि ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बैठा देना है, हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पर भाषा बनाकर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या था कि A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पर समझिए A किसको बोलेंगे तो बीच वाले के A बोलेंगे, इसका मतलब इतना में जब हम भागा दिए हैं 38,220 में 38,220 में भागा दिए हैं 196 मर्त से, तो क्या है कि 195 मर्त में कट गया है और शेषफल क्या बचा है, कुछ नहीं 0। ऐसा कह सकते हैं कि चरण 1 यहाँ पर लिखेंगे चरण 1 और यहीं पर आपका कहानी इसका हिसाब का कहानी खत्म लिख देंगे। अतः जो HCF है इतना हो जाएगा, HCF बराबर 196 आंसर। आप इसको उतारिए, फिर तीसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3 को देखते हैं। इस प्रश्न 3 में क्या है कि सबसे बड़ा देखेंगे 867 है, हम यहाँ पर A का मान मान लेंगे 867, जो छोटा है इसको B का मान मान लेंगे, तो छोटा में है 255, इसको कहेंगे B का मान 255 हो जाएगा। भागा दीजिएगा तो छोटा वाला से भागा देंगे, यहाँ पर 255 से भागा देंगे 867 में। अब यहाँ पर देखिएगा तो भागा कितना मर्त में हो जाएगा, तो 255 में अगर 3 से गुना करें तो 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 और 1 हासिल 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, घटेगा तो 2, 1 घटेगा तो 0, यहाँ पर घटेगा 102 आ गया। अब आप क्या कीजिए कि इसको घेर करके 255 को बीच में लिख दीजिए, आगे बढ़िएगा तो 101 दूनी 204, घटाइएगा तो हो जाएगा 1, ये घटेगा तो हो जाएगा 5 और ये घटेगा तो खत्म, 51 बचा। 102 को आप यहाँ पर अगर बीच में लिख के आगे बढ़िएगा तो 51 दूनी 102, खत्म हो गया। जब शेषफल खत्म, ऐसा कह सकते हैं कि आपका आंसर इसका 51 होगा। बट इसी बतिया को क्या है कि यूक्लिड विभाजन के परिमेय पर बैठा देंगे, भाषा बना के यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से तो इनका फॉर्मूला क्या था, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। इसी में क्या करेंगे, अब सजाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर 867 में 255 से भाग दिए तो कितना मर्त में कटा है, 3 मर्त में, और शेषफल कितना बचा 102। अब यहाँ पर भाषा बना के लिखेंगे 867 में जब हम भागा दिए हैं 255 से तो 3 मर्त में कटा है और शेषफल बचा 102, बस हो गया, इसी पर बढ़ गया। इसको लिखेंगे चरण 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे चरण 2। अब यहाँ पर दूसरे नंबर में क्या हुआ है कि 255 में जब हम 102 से भाग दिए हैं, 255 में 102 से भाग दिए हैं तो 2 मर्त से कटा है और शेषफल जो आपका है 51 हो गया। तीसरा स्टेप में जो भाग हुआ है 102 में भाग हुआ है 51 से कितना मर्त में, 2 मर्त में, और शेषफल कितना बचा, कुछ नहीं, तो लिख देंगे कि 0, खत्म। और जब शेषफल बचता है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं कि यही आपका, जब शेषफल कुछ नहीं बचा तो आपका आंसर 51 हो जाएगा। खैर यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे कि चरण 3, और यहाँ पर लिखेंगे अतः HCF बराबर 51 आंसर।
इस प्रकार क्या है कि आपका पहला नंबर कंप्लीट हो गया। पहला नंबर में 3 प्रश्न था, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है उतना ईजी है क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यूँ समझिए कि बस जा करके सिर्फ बना देना, जब हर साल आया तो फिर आपके बेरा भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। पर्सनली 1.1 का जो तीसरा नंबर प्रश्न है इसको समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ों को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। बात को समझिए, आर्मी के 2 मैंने ग्रुप है, ऐसा कह सकते हैं। एक ग्रुप में 616 है आर्मी के कैंप मैंने आर्मी के सदस्य, और एक जो ग्रुप है जिसमें क्या है कि 32 गो हैं। और आपसे क्या कह रहा है कि दोनों को ऐसे हिसाब से मार्च करना। मार्च के मतलब यहाँ पर खड़ा करना, मार्च करना मतलब यहाँ पर क्या है कि उसको एक मैंने लाइन बाय लाइन क्यारी में खड़ा करना जी, खड़ा करना। मार्च के मतलब क्या होता है, खड़ा करना यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 616 और 32 2 गो ग्रुप हैं और दोनों को ऐसे हिसाब से करना है कि जो एकदम क्यारी में अच्छे तरीके से बैठ जाए। इसमें भी उतना ही और इसमें भी उतना ही। इसको हिसाब से एक बात और समझिएगा, यहाँ पर 2 बात आपसे मैं बता दूं। एक, अगर कभी भी अगर कोई 2 क्वेश्चन दे दे ऐसे करके और कहे कि अधिकतम संख्या ज्ञात करिए, अधिकतम संख्या, और एक तो इसका निकाल दीजिएगा HCF। एक कहता है न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए, न्यूनतम। अगर न्यूनतम संख्या के बात करेगा तो फिर क्या है कि आप LCM ज्ञात कर दीजिएगा। ज़्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। कभी भी कहेगा अधिकतम संख्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर HCF और न्यूनतम के मतलब LCM। खैर इसमें क्या है कि आपको इसका बात नहीं किया, आपको इसका बात किया। 2 गो संख्या, इसको हम मतलब दोनों का मसा निकालेंगे। तो हम सबसे पहले बड़ा वाले संख्या को हम मान लेंगे ए का मान हो जाएगा 616, और जो छोटा संख्या उसको मान लेंगे B, जिसका मान हो जाएगा 32। 32 से भाग दीजिएगा 616 में, तो यहाँ पर देखिएगा तो 32 से कम 32 हो जाएगा, घटेगा तो 1 में से 2 नहीं घटेगा, 1 पैंचा लगेगा 11 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 9, यहाँ पर 5 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 2, ऊपर से उतरेगा 6। आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर संख्या रखिएगा कितना से हो सकता है। 32 का अगर 9 से अगर रख के देखा जाए तो हो सकता है 9 दूनी 18 का 88, 1 9 3 का 27 और 1 28, 288 आएगा, बहुत बढ़िया हो सकता है। तो आप यहाँ पर क्या है कि 9 मर्त में ले लीजिए, 9 मर्त में कितना आएगा 288 आएगा। इसको घटाइएगा तो 6 में से 8 नहीं घटेगा तो 1 पैंचा रहेगा 16, 16 में से 8 घटेगा तो 8, एक घटे 8 बचा, 8 में से 8 घटेगा खत्म, यहाँ पर भी खत्म, बचा 8। इसको घेर करके और 32 को अंदर लिखिए, खत्म कीजिए इसको, और 8 के पहाड़ा पड़िएगा तो 8 चौका हो जाएगा 32, घटेगा तो कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो फिर आपका आंसर कितना 8। लेकिन इसी बतिया को क्या है कि आपको यूक्लिड विभाजन के नियम पर बैठाना है। भाषा बना करके लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से। अब इसका नियम क्या है, A बराबर BQ प्लस R। आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर बस बात वैसे ही समझेंगे कि हम जो भाग जो दिए थे 616 में, तो 616 में भाग दिए हैं 32 से, कई मर्त में कटा है 19 मर्त में कट गया है, और शेषफल कितना बचा है 8 हो तो गया। यहाँ पर गुना और यहाँ पर जोड़ दे देंगे, हो गया A बराबर BQ प्लस R। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर चरण 1। फिर यहाँ पर लिखेंगे चरण 2 में क्या बात हुआ है, तो चरण 2 में बात हुआ है कि देखिए 32 में भागा दिए हैं 8 से, कितना मर्त में कटा है 4 मर्त में, शेषफल कितना बचा 0। अगर शेषफल 0 बचा तो आपका आंसर कितना 8। भाषा बना कर यहाँ पर लिखेंगे अतः HCF बराबर 8 आंसर। काफ़ी आसानी तरीक़ों से आप इसको समझ गए हैं और कई बार इसको पूछा भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। जी बात को समझिएगा क्या कह रहा है, कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कि उसको प्रयोग करके हम आगे बढ़ करके
वर्ग करेंगे, कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 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 करेंगे, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ऐसे कह रहा है कि इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि 3m या फिर 3m + 1 का रूप होगा, 3m या 3m + 1 के रूप का होगा, के रूप का होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। समझाने के लिए नीचे दिया कुछ, कह रहा है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। बात को समझिए, आपको यहाँ पर हिसाब को आगे बढ़ाने के लिए एक चीज़ दिया हुआ है, कह रहा है कि 3q + 1 3q + 2 को लेकर के आगे बढ़ना है। और क्या कि आपको देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले समझेंगे, कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिया है और इसको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे और हमको बता देना है कि जो भी आता है ना कि तो इतना रूप में आएगा, नहीं तो इतना रूप के ही होगा, बस यही बात कह रहा है। और इस बात को बैठाने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कराएंगे। किसका प्रयोग कराएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जो प्रमेय है उस प्रमेय का प्रयोग कराएंगे, प्रमेय, तो उसी का प्रमेय से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बात को समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे ना, बात वर्ग का बोल रहा है तो हम यहाँ पर ऐसे ले लेंगे कि 3q और 3q का हम क्या करेंगे, वर्ग। हम यहाँ पर लिख देंगे, हिसाब को देखिए, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो अच्छा स्क्वायर हटेगा तो 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 9, और q का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा q का स्क्वायर। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3 q का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम यहाँ पर भाषा बनाकर लिखेंगे, जहाँ 3q का स्क्वायर है ना, हम इसको m मान लेंगे कि देखिए हम इतना को m माने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का 3 और इसके जगह ये पर तो हम m मान लिए हैं, तो ये हो जाएगा m, ऐसा 3m हम कह सकते हैं जी। एक चीज़ और समझिएगा, आपसे यही क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा था कि 3m का ही होगा। तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है a = bq + r। ऐसा हम कह सकते हैं कि b के जगह यहाँ पर 3 है और q के जगह यहाँ पर m है और प्लस r, तो प्लस हो सके r के जगह पे यहाँ पर 0 कुछ भी नहीं दिया तो हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि इसके फॉर्मूला पर बैठ गया, बस हो गया। सिर्फ जांच करके सिद्ध करके आपको दिखा देना था। आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड, सिद्ध मैंने किया। आगे बढ़िएगा तो इसी प्रकार से एक और दिया है, कह रहा है कि देखिए 3q + 1 इसका लेकर के होल स्क्वायर कीजिए। हम यहाँ पर भाषा बना के लिखेंगे फिर से। अच्छा देखिए आगे बढ़िएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे a + b का होल स्क्वायर पर टूट रहा है, तो a + b के होल स्क्वायर पर अगर टूटेगा तो इनका एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का a² + 2ab + b² होता है। आगे बढ़िएगा तो देखिएगा कह रहा है a² तो a मान लीजिए सबको a माने हैं, हाई सबको b माने हैं, तो a² का मतलब क्या हो जाएगा कि 3q लिख करके इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे। कह रहा है कि 2a, तो a के जगह यहाँ पर इस सबको लिखेंगे, b के जगह पर 1 लिखेंगे, प्लस के प्लस, और फिर फार्मूला में बोल रहा है b², तो b के जगह यहाँ पर 1 है तो हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर। आगे बढ़िएगा तो स्क्वायर हटेगा तो इस सबको तोड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो 3 का स्क्वायर करिएगा हो जाएगा 9, और q का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा q², प्लस के प्लस इसमें गुना करिए तो 2 × 6q, और यहाँ पर देखिएगा तो हो जाएगा 1। अच्छा अगर मैं बात यहाँ पर करूँ कि अगर देखा जाए तो इन दोनों से इसको लेकर के नहीं, इन दोनों से क्या क्या कॉमन निकल सकता है, तो निकलने के लिए तो बहुत निकल सकता है, लेकिन अगर मैं चाहें तो 3 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि देखिए 3 का पहाड़ा पड़ेगा तो 9 आ जाएगा, और 3 का पहाड़ा पड़ेगा तो 6 भी आ जाएगा। इसको छोड़ दिए हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 के पहाड़ा से दोनों आ जाएगा, 3 के पहाड़ा पड़ेगा 9 आ जाएगा 3 मर्त में, यानी कि 3q², यहाँ पर q को नहीं लिया है, प्लस 3 के पहाड़ा पड़ेगा तो 6 आ जाएगा 2 मर्त में, और q का हो जाएगा q, प्लस 1 इधर था, हो गया। हम क्या करेंगे, भाषा बना करके इधर लिखेंगे कि जहाँ m का मान जो है ना हम इतना ले लेंगे, है सबको m का मान मान लेंगे, तो है सबको अगर m का मान मानिएगा, ऐसा लिख दीजिए भाषा बना के कि 3q² + 2q। इसका मतलब देखिए
3 का 3 हो गया। इसके जगह यहाँ पर जब इस सबको यहाँ पर लिखकर m मान ली है तो इसके जगह यहाँ पर लिख दीजिए 3m, आप प्लस में हो जाएगा 1। आप यहाँ पर देखिएगा तो यूक्लिड के नियम को फॉलो कर रहा है। कैसे? तो यूक्लिड का जो नियम है a बराबर बी क्यू प्लस आर, b के जगह पर 3 हो जाएगा, q के जगह पे m हो जाएगा, अब प्लस में शेष के जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसा कह सकते हैं आप अपने हिसाब को यूक्लिड के नियम पर इसको बैठा करके सिद्ध कर दिया। और देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो चाहे इस टाइप का रहे तो चाहे इस टाइप का रहे तो किसी भी टाइप का रहे आपको इस रूप का आता है, नहीं तो इस रूप का आता है। देखिए यह क्वेश्चन इस रूप का आया था, यह क्वेश्चन जो है आगे बढ़ाएं तो इस रूप का आ गया। हो सके इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो इन दोनों में से किसी ना किसी रूप का आ ही जाएगा कि तो इस रूप का नहीं तो इस रूप का। आप इतना उतारिए फिर बोर्ड मिटाकर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कह रहा है 3q + 2 और लेकर के होल स्क्वायर करिए। तो आपको पहले से पता है कि अगर इसको हम a माने इसको b माने तो बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर पर। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। हिसाब को क्या है कि सबसे पहले देखना पड़ता है किस रूप में दिया है, और जिस रूप में दिया रहता है उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग का आंसर आ जाता है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो कोष्ट दिया है और यहाँ पर स्क्वायर दिया है, मतलब अगर हम इसको a माने इसको b माने तो a + b का होल स्क्वायर पर बैठ रहा है। हिसाब को आगे बढ़ाएंगे तो कह रहा है कि a², तो a हम सबको माने हैं तो लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 के 2 a के जगह यहाँ पर हो जाएगा 3q, अब प्लस में कह रहा है b तो b के जगह यहाँ पर हो जाएगा 2, प्लस है तो प्लस कह रहा है b² तो b के जगह पर है 2 है तो 2 का स्क्वायर दे देंगे। आगे बढ़ेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो 3 पर भी स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा 9, q पर स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा q²। इन सब में गुना करिएगा तो 2 3 6 दूनी 12q, आप प्लस में कह रहा है 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा। हिसाब देखिए आपको ध्यान में इस बात का भी होना चाहिए, इस बात भी होना चाहिए बात कि इसमें क्या है कि हम लोग को हिसाब आगे बढ़ा करके ये भी देखना है कि तो इस रूप में आ जाए ना तो इस रूप में, और कंडीशन ऐसा है कि देखिए कौनों में से कॉमन नहीं निकल सकता तो कौना में बैठाइएगा, इसमें कि इसमें। ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर देखिएगा तो कुछ दिमाग हम लोग खुरपाती आइडिया लगाएंगे और क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो देखिए 9q² प्लस 12q वैसे रहने दीजिए, इसको हम 3 + 1 लिख सकते हैं क्योंकि 3 को और 1 को जोड़ेंगे तो आपका 4 को हो ही जाएगा। और इतना में से देखा जाए, एक को छोड़ करके इतना में से देखा जाए तो 3 सब में है, 3 का पहाड़ा पड़ेगा सब आ जाएगा। इसका मतलब हम निकाल लेंगे 3 और 3 निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर बचेगा 3 का पहाड़ा पड़ेगा तो 9 3 मर्त में आएगा यहाँ पर, और q² हो जाएगा। 3 का पहाड़ा पड़ेगा 12 4 मर्त में आएगा, q का q रह जाएगा, 3 का पहाड़ा पड़ेगा तो 3 1 मर्त में आएगा। अब प्लस में 1 तो पहले से था। आप क्या करिए इन सबको m मान लीजिए, तो इस सबको m मान लीजिएगा तो 3 का तो 3 हो ही गया, आज सबको m मान लीजिएगा, +1 है तो बचबे किया है, तो क्या आपका हिसाब इस रूप में नहीं बैठ जा रहा है? तो बस हम लोग बस आगे बढ़ेंगे, हो गया। भाषा बना कर लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ m का मान, सबको m का मान लेंगे इस सबको, तो m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1। आगे बढ़ेंगे 3 के 3 इन सब के जगह यहाँ पर लिख लिए हैं m, आप प्लस में कह रहा है कि 1 हो तो गया। देखिए आपका इस रूप में दिखा दिया। यहाँ पर यूक्लिड का एक नियम लिख देंगे, तो नियम कह रहा है कि a बराबर bq प्लस r। अगर बात करें तो देखिए तो बिल्कुल बैठ जा रहा है, b के जगह पर 3 हो जाएगा, q के जगह पर m मान लीजिए, आप प्लस के प्लस और q के जगह पर क्या है कि r के जगह पर क्या है कि 1 मान लीजिए, bq r हो गया। हम लोग यहाँ पर भाषा बना करके यहाँ पर लिख देंगे कि प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार क्या है कि चौथा नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। आप इसको उतारिए। फिर क्या है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.1 का जो 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m इतना या फिर इतना का रूप होता है। कह रहा है कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए और उसको यूक्लिड के विभाजन के रूप पर बैठाना भी है, आपको आगे चल के बताना भी है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर कोनो भी धनात्मक ले लीजिए, तो देखिए धनात्मक के रूप में हम ले सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि ले सकते हैं यहाँ पर 3m 3q या फिर 3q + 1 या फिर 3q + 2, ऐसे करके कोई धनात्मक ले लेंगे और जिसको आगे बढ़ाने पर बोल रहा है कि इस रूप के आता है। देखिए हम अपने से ही सब माने हैं, आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि इतना। हिसाब को आगे बढ़ाने के लिए लिखेंगे यहाँ पर से सॉल्व, और हम इसको लिखेंगे 3q।
अब देखिए हिसाब में आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपसे बोल रहा है जो भी संख्या लीजिएगा उसका घन कीजिएगा। और घन के मतलब क्या है कि आप यहाँ पर आगे बढ़िए, इसके ऊपर घन लगाइए। पावर 3 देते हैं तो इसको घन बोलते हैं। तो अगर यहाँ से अगर क्यू हटेगा तो इसके ऊपर लगाएगा, देखिए 3 हटेगा ना तो 3 दोनों पे आकर ऊपर बैठेगा, तो 3 के पावर हो जाएगा 3, और क्यू के पावर भी यहाँ पर 3 दे दीजिए। आगे बढ़िएगा तो अगर हम चाहें तो क्या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब हुआ 27। 3 के पावर 3 अगर कहीं आप गुना करके इसको देख लीजिए तो 3 3 9 9 3 का 27 हो जाएगा। तो 27 क्यू के पावर 3 हो जाएगा। तो क्या हम इसको अगर हम चाहें तो 3 गुना 3 क्यू के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 और 3 में गुना करेंगे तो 9 3 का 27 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो 9 के 9 हो जाएगा, और 3 क्यू को क्या है कि हम यहाँ पर m मान लेंगे, भाषा बना के लिखेंगे, जहाँ m का जो मान है ना 3 क्यू का पावर 3 है, हम अपने से कुछ माने हैं, तो 9 का 9 हो जाएगा, और इसके जगह यहाँ पर हम m मान लेंगे। यही आपसे बोल रहा था कि कोई भी धनात्मक अंक लेकर के उसका घन करके देखिए, इसी में से कोनो एक रूप आ जाएगा। तो देखिएगा तो आपका क्या है, इस रूप का आ गया। हम यहाँ पर भाषा बना के लिखेंगे यूक्लिड वाला नियम कि बी क्यू प्लस आर। अगर देखें तो b के जगह पे यहाँ पर 9 हो जाएगा, q के जगह पे m हो जाएगा, और प्लस r, तो प्लस r के जगह पे क्या है कि 0 दे देंगे, हो जाएगा यूक्लिड के नियम पे। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर नहीं दिया था, माने 0 ले सकते हैं, कोई अंक नहीं है तो नियम पर बैठाने के लिए ले सकते हैं, लेकिन 0 देने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए ऐसा मान लीजिए कि इसको खत्म कर दीजिए। इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। आगे बढ़िएगा तो इसी में से कोई एक और ले लेंगे, तो कह रहा है कि 3q + 1, और इसको लेकर के घन करिए, और यहाँ पर लिखेंगे फिर से घन करेंगे। तो अगर हम इस सबको a मान लें, इस सबको b मान लें, तो a + b का होल क्यू, a + b का होल क्यू का एक फार्मूला होता है जो आपके सामने है। a + b का होल क्यू का फार्मूला aq + 3a² b + 3ab² + bq। याद होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लिख दिए हैं, देख लीजिएगा। तो आपका हिसाब इस रूप में है, तो हम इसको इस रूप में करके आगे बढ़ाएंगे। तो कह रहा है कि देखिए जो है a का मान उसका पावर 3 करिए, तो a का मान यहाँ पर 3q है, तो इसका क्या करेंगे, पावर 3 करेंगे। कह रहा है 3a² b, 3 के 3a², a का मान यहाँ पर आपका है 3q, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर कह रहा है b, अब b का मान है 1 प्लस 3ab², 3 के 3a, तो a का मान है यहाँ पर 3q, और b का स्क्वायर, b जो है लिख करके स्क्वायर करेंगे। प्लस के प्लस कह रहा है कि b का पावर 3 कर दीजिए, तो b का मान 1 है, क्या करेंगे 1 लिख करके पावर 3 कर देंगे। आगे बढ़िएगा तो पावर 3 हटेगा तो दोनों पर पावर लगेगा, तो पावर 3 है पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3। यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा है कि q का पावर 3। यहाँ पर अगर इसको देखा जाए या फिर ऐसा चाहे ना तो हम इसको यहीं पर कुछ तोड़ सकते हैं, इसको 27 लिख दीजिए। पावर 3 हटेगा तो 3 का पावर 3 करिएगा तो हो जाएगा 3 के पावर 3। अगर ऐसे करिएगा तो इसका मतलब 27 होता है, 27, 3 3 9 9 3 का 27, और q का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर q पर भी आएगा। यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 3 पर जब स्क्वायर आएगा, यहाँ पर स्क्वायर, तो 3 3 9, और यहाँ पर q का स्क्वायर लगा दीजिए, 1 से गुना करिएगा तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस इसमें गुना करिएगा तो 3 3 9 q, और यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म, और 1 का पावर 3 तो 1 ही होता है। आप यहाँ पर देखिएगा तो अगर हम देखें तो इतना में से, इतना ही में से बोल रहा हूँ, एक को छोड़िए, हम क्या 9 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर 27 भी आ जाएगा, 3 मर्त में 27 आ जाएगा। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 था, निकल करके बचेगा सिर्फ 3, और यहाँ पर बचेगा q का स्क्वायर, और 9 यहाँ से निकलेगा तो सिर्फ q बचेगा, यहाँ पर प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन आप निकाले ना सिर्फ इतना में से कॉमन निकाले हैं। आप आगे बढ़ करके इसको जो है ना मान लीजिए कि m का मान है, अब तो यहाँ पर भाषा बना के लिख दीजिए, जहाँ m का जो मान है इतना है, 3q का पावर 3 प्लस 3q + 1। अच्छा यहाँ पर q स्क्वायर था, यहाँ पर q था, जो भी यहाँ पर इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे m। भाषा बना कर लिखेंगे कि 9 का 9 हो जाएगा, और इसके जगह यहाँ पर क्या मान लिए हैं m, और हो जाएगा +1, तो एक बादवा में तो था ही, लिख देंगे। आपको बोल रहा था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेकर देखिए, इसमें से किसी एक रूप में बैठ जाएगा, तो आपका हिसाब इस रूप में बैठ गया है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूक्लिड का नियम लिखेंगे कि a बराबर BQ + R, a बराबर, तो b का मान 9 हो जाएगा, q का मान m हो जाएगा, और r का मान 1 आ गया। हम लिख देंगे यहाँ पर प्रूव्ड।
आप इसको देख करके उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर जैसे एक और था 3q+2, हम एक बार इसको भी लेकर के देखेंगे उस रूप के हो रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे 3q+2 और इसका पावर क्या करेंगे 3, क्योंकि क्या बोल रहा था घन, घन के मतलब होता है ये पावर 3। आगे बढ़िएगा तो अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो देखिए a+b का होल क्यूब पर बैठेगा। देखिए a+b का होल क्यूब। तो अगर कभी भी अगर इस रूप में फार्मूला हो तो इसको इस रूप में लिख देते हैं, उस रूप में बैठा देंगे, आपका हो जाएगा। तो कह रहा है कि देखिए फार्मूला बोल रहा है कि a के पावर 3, तो a के पावर 3 यहाँ पर लिख देंगे, a जिसको माने हैं इसको लिख करके पावर 3 कर देंगे, प्लस कह रहा है कि 3a²b, 3 के 3 हो जाएगा a²। तो a के जगह पर जो भी है इसको लिख करके स्क्वायर करेंगे, b के मान 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 3ab², 3a का मतलब हो जाएगा 3q, अब b के कह रहा है स्क्वायर, तो b यहाँ पर है 2, तो 2 का कह देंगे स्क्वायर, प्लस फिर कह रहा है कि b के पावर 3, तो b यहाँ पर जितना है उस 2 है, तो 2 का पावर यहाँ पर 3 लिख देंगे। आगे बढ़िएगा तो ये स्क्वायर पावर 3 हटेगा तो दोनों का पावर 3 लगाएगा, तो 3 के पावर जब 3 होगा तो हो जाएगा 27, और q का पावर 3, q के पावर 3 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो 3 के 3 हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो इस पर लगेगा तो हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर q हो जाएगा। और यहाँ पर अगर चाहे ना तो एक काम और कर सकते हैं कि 2 से इसमें 3 में गुना कर सकते हैं, तो 2 तिहाई 6 यहीं पर लिख सकते हैं। प्लस के प्लस इसमें देखिएगा तो 3 तिहाई 9q, और क्या है कि यहाँ पर प्लस गुना में 4 है, मैंने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 का पावर 3 करिएगा तो 8 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो क्या है कि बहुत लेखा जोखा है, इसको काम करते हैं कंट्रोल में कर लेते हैं गुना करके। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए अगर इतना में से देखा जाए तो 9 के कॉमन निकल सकता है, इसमें भी 9 का पहाड़ा है, अगर 9 का पहाड़ा पड़िएगा तो ये भी आ जाएगा, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। तो हम एक काम करते हैं इस सब में से 9 का कॉमन ले सकते हैं, और नहीं तो एक लाइन आगे बढ़ जाएंगे तो 27 का q का पावर 3 हो जाएगा, इसमें गुना करिएगा तो 9 छक हो जाएगा 54q², और 9 चौका 36q प्लस 8। आगे बढ़ेंगे तो इतना में से कॉमन ले लेंगे 9 का पहाड़ा पड़ेंगे 27, 3 मर्त में आएगा, बब यहाँ पर बच जाएगा q का पावर 3, 9 का पहाड़ा पड़ेगा 9 छक 54q², और 9 चौका 36q प्लस में बचेगा 8। हम इन सबको क्या मान लेंगे कि m भाषा बना करके यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ m का जो मान है सब है 3q के पावर 3, 6q का पावर स्क्वायर, 6q का स्क्वायर, और यहाँ पर कर रहा है 4q। तो इसको क्या है कि हम 9 का 9 लिख देंगे, और इन सबको क्या मान लिए हैं m मान लिए हैं, तो m हो जाएगा। अब प्लस में क्या है जो 8 हो जाएगा, इस तरह से करके लिख देंगे। आपसे क्या बोल रहा था, इन तीनों में से किसी एक में मान मैच कर जाएगा, आप यहाँ पर देखिएगा तो इसके रूप के तरफ मैच कर गया। हम यहाँ पर भाषा बना के लिख देंगे यूक्लिड के नियम, a बराबर BQ प्लस R। तो b के जगह पे 9 हो गया, q के जगह पे m, और r के जगह पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हम भाषा बनाकर यहाँ पर लिख देंगे कि प्रूव्ड। उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी आसानी तरीक़ों से आप इस वीडियो को अच्छी तरीक़े से समझ गए होंगे, प्रश्नावली भी समझ गए होंगे। इस प्रश्नावली को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछता है, 4 से 5 अंक आपका फिक्स है इसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो। और इसका बेसिक वाला अगर वीडियो नहीं देखोगे तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद क्या है कि आपको 8 से 10 नंबर के प्रश्न वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी और इस तरह के अपडेट समय से आपको प्राप्त होते रहेगा।